नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज ये वीडियो मैं विश्वामित्र परिवार इंडिया लिमिटेड कंपनी के हमारे सदस्यों के लिए बना रही हूँ। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उन लोगों की फाइल बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रखी हुई है। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए मैसेज कर रही हूँ क्योंकि उनके सब्र का बांध टूट रहा है। कई सारे लोग उन्हें कमेंट्स कर रहे होंगे तो उनका हम पे सभी विश्वास उठ रहा है। तो आज मैं कुछ चीज़ें जो कि वो पहले भी बताई है और अभी भी बता देती हूँ। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से आप जुड़े, आपके जो हम लोगों ने कार्रवाई करे उसके आधार पे आप सरकारी गवाह बन के आपका केस रजिस्टर्ड हो चुका है और आप लोगों का केस चल रहा है, सेशन कोर्ट में चल रहा है फिलहाल। अब यदि मान लो हम आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, पर उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें 2 से 3 प्रदेश के लोग चाहिए, प्लस में प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए। तो जैसे 2019 में हमें कलकत्ता का वो दिया गया था चालान की कॉपी, उसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी वगैरह थी और 2019 में तब प्रमाणित कॉपियाँ नहीं लगती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि केस के लिए ज़रूरी नहीं थी। जब से कोरोना के बाद में कोर्ट खुला है, बहुत सारे नियम कायदे नए चेंजेस हो गए हैं। अब उसमें फरियादी का होना भी ज़रूरी है, प्लस में प्रमाणित कॉपी होना भी ज़रूरी है। अब हम जब से ही कोशिश कर रहे हैं कि कलकत्ता वाले या कहीं और प्रदेश वाले हमारे साथ में हो जाएं, बाकी अन्य प्रदेश वाले साथ में आ नहीं पा रहे, इस कारण से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आ नहीं पा रहे, राजस्थान से कुछ लोग हैं, गुजरात से 30 लोग हैं हमारे साथ में। अब ये है कि अगर अन्य प्रदेश में जहाँ पर भी प्रॉपर्टी है वो लोग भी अगर साथ में आते हैं तो उनका भी भला हो सकता है, आपका भी भला हो सकता है। पर हो क्या रहा है, जैसे अभी फिलहाल पहले मैं अपने लोगों के लिए बात करूं, आप लोग हाइपर हो रहे हैं, आपको परेशानी है, मैं समझ रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझ रही हूँ, पर ये चीज़ें जो है ये बहुत उलझा हुआ मकड़ जाल है। दूसरे लोग जो भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर उनका भी नहीं है। और मैं शुरू से एक ही चीज़ बोलती आ रही हूँ कि इनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से आएगा और मैं लगातार उसी के लिए प्रयास कर रही हूँ। बाकी जिन लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया था अभी तक हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, पर जिन लोगों ने दिए हैं उन लोगों से मेरा आज ये विनम्र निवेदन भी है और मैं स्पष्टीकरण दे रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को जैसा लगता है वैसा मैं कर दूंगी। जैसा कि सभी लोगों का सेशन कोर्ट में केस चलते हुए 2015-16 से ही कई सारे लोगों का केस चल रहा है। उन लोगों के जो केस सेशन कोर्ट में बने हुए उनमें आप लोगों के केस में ये फर्क है कि आप लोग उसमें एजेंट बन के सरकारी गवाह हो। ये संगठन की ओर से आपके लिए विशेष है कि आप एजेंट बन के गवाह हो। यदि आप लोगों की मैच्योरिटी में समय लगता है, कितना भी समय लगता है, पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने एजेंट बन के ही, हमने जो कार्रवाई की थी उसको एजेंट को सरकारी गवाह बना के केस लगाया है। अन्य कंपनियों के जैसे अभी कई सारे कंपनियों के लगे हुए हैं, उनमें यह है कि वो जो फरियादी है उन्हीं के खिलाफ कहीं और से भी केस बन सकता है, पर आपके खिलाफ नहीं बन सकता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा ये केस यहाँ पे चल रहा है, हम इससे संतुष्ट नहीं, हमारा तो हाई कोर्ट में लगा दो। हाई कोर्ट में लगा भी देती हूँ, चलो, जो फीस आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट की वही फीस हाई कोर्ट की है, हम लोग उठा के हाई कोर्ट में लगा भी देंगे। मैं सिर्फ एक वकील होती या फिर मुझे सिर्फ संगठन का एक नाम करना होता तो मैं आप लोगों का केस हाई कोर्ट में अभी उठा के लगा देती हूँ। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, पर उसमें रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप लोगों को बता दो, क्योंकि आप सिर्फ विश्वामित्र या सहारा कंपनी से ही पीड़ित है, आप सिर्फ वो देख रहे हो। मेरे पास में राष्ट्रीय लेवल पर कई सारी कंपनियां और मैंने इस विषय को पढ़ा भी है, समझा भी और प्रैक्टिकल भी अभी देखो इतने लंबे समय से कर रही हूँ। कई सारी कंपनियों के हाई कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं। सहारा का भी एमपी से हुआ, कई जगह से हुआ, पटना हाई कोर्ट से हुआ, कई जगह से हुआ, पर वहाँ की प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। तो आज जो आपका पैसा हमने वकील को दे रखा है उसको हम लोग उठा के चलो हाई कोर्ट में लगा देते हैं, ऑर्डर भी हो जाएगा पर पैसा नहीं मिलेगा, फिर क्या करेंगे अपन लोग। इसलिए हम लोग अभी तक रुके और मेरी लगातार कोशिश रही है कि कहीं से वो व्यक्ति हमको मिल जाए। कलकत्ता में जो भी केस बना हुआ उसमें से कोई भी फरियादी हमारे साथ में आ जाते हैं, भले कुछ ही आ जाए, 5-10 भी फरियादी अगर हमारे साथ में आ जाते हैं तो हम केस सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे। पर मैं जल्दबाजी में या दबाव में, क्योंकि मुझ पे भी तो ब्लेम लग रहे हैं, मुझ पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो मेरे बहुत करीबी है, जिनको मुझ पे विश्वास है, उनका भी विश्वास डगमगा रहा है। तो मेरे लिए मैं अगर सिर्फ ये सोचूं कि भाई मेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, वो बदनामी नहीं होना चाहिए, अब केस की तो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही, मैं हाई कोर्ट में लगा दूं। पर मेरा उद्देश्य सिर्फ नाम या बदनामी से डर के काम करना नहीं, रिजल्ट चाहिए, और यही सोच हमारे वकील की भी है।
इसीलिए हम लोग बहुत सारी कंपनियों का केस ना लगा के उन कंपनियों का ही सुप्रीम कोर्ट में लेकर जिनके प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमारे पास में है। और विश्वामित्र की भी हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे साथ में वो कोलकाता वाले कोई भाई हैं, वो हमारे साथ में आने वाले हैं, पर वो नहीं आ रहे। तब मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बिना रिजल्ट के हमको तो सिर्फ आदेश ही चाहिए, तो मैं इस केस को उठा के जो भी आप लोगों की फीस है मैं अपने वकील से बात करती हूँ और उसको हाई कोर्ट में उठा लेती हूँ केस को। फिर जो होगा वो आप लोग मैनेज करेंगे। और अगर आप मान लो आपको लग रहा है कि नहीं हमारा और केस में ये जो निचले लेवल के केस है उसमें समय लगता ही है, तो आपका केस चल रहा है, आप ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल बैठे हुए, आपका केस चल रहा है। आपने जितना मुझे सुप्रीम कोर्ट के फीस दी है ना, उससे ज़्यादा में लोगों का एफआईआर में पैसा खर्च हो चुका है। एक एक एजेंट फंसा है और उसमें जितना पूरा आप 30 लोगों ने जो मुझे फीस दी ना, एक एक एजेंट फंस के उसने इतनी पूरी फीस थाने कचहरी पे बांट दी है। यही सीआईडी वाले जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वही सीआईडी वाले दूसरे लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि जितना फीस आपने मुझे दे रखी उतनी फीस एक एक एजेंटों से वसूल ली गई है और एजेंटों को भी अपराधी बना दिया गया है। तो मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छा कर चुकी हूँ और फिर भी मैं इंतजार में, मैंने फाइल अभी तक वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से नहीं हटाई है कि कोई और प्रदेश वाले हमारे साथ में जुड़ जाते हैं जिस प्रदेश में प्रॉपर्टी भी हो। राजस्थान में, अब जैसे राजस्थान में जो लोग हैं उन लोगों के दिमाग में मेरे प्रति जो भी नेगेटिविटी फैला रखी है, अगर वो लोग भी हमारे साथ में आ जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी है, शायद कोई बता रहा था कि है, मतलब कंफर्म किसी को नहीं है, पर प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए केस किसी वकील के पास जाता है ना, तो वकील तुरंत केस लगा देता है, उसको मतलब ही नहीं है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अभी मेरी कई सारी ऑडियो वीडियो आप सुनेंगे कि वो लोग बोलते हैं कि सेशन कोर्ट से हमारे वकील ने केस लगा दिया और हमारी जमानत करा देगा, और मैं स्पष्ट करती हूँ कि नहीं भाई यहाँ से जमानत नहीं होगी, हाई कोर्ट से होगी, सुप्रीम कोर्ट से होगी। तो मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे फीस ही लेनी, तो मैं पहले सेशन कोर्ट में लगवा दूँ, फिर वहाँ से खारिज कर हाई कोर्ट में लगाओ। बाकी हम स्पष्ट कर देते कि ये चीज़ यहाँ से होगी। ऐसे ही हाई कोर्ट से भले ऑर्डर हो जाए, बाकी पैसा नहीं मिलेगा। भले प्रॉपर्टी भी है हाई कोर्ट के क्षेत्र में, तो भी पैसा नहीं मिलेगा। ये हमारे एमपी के ही कई सारे रिजल्ट हैं। तब ये है कि आप लोग भी कोशिश प्रयास करें, मैं भी करूं, और अभी ये जो वीआईपी का ग्रुप बना हुआ है इसमें हम लोग डाल देते हैं कि अन्य प्रदेश, कोई सा भी प्रदेश हो जहां पे कंपनी की प्रॉपर्टी है, अगर वो लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट केस में शामिल होना चाहते हैं तो संगठन तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने में सक्षम है। हमने 4-5 कंपनियों के केस लगा दिए हैं। बाकी विश्वामित्र का हमारा इसलिए रुका हुआ क्योंकि जो हमारे पास में 30 लोगों की टीम है गुजरात से, वो खुद किसी और को जोड़ नहीं पा रहे, और मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ मुझे विश्वामित्र वाले से कोई विशेष मिल नहीं पा रहे। तो ये वीडियो के माध्यम से यदि डायरेक्ट कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है तो कर ले, और नहीं तो फिर अगर मान लो जो हमारे साथ में हम लोगों को लग रहा है कि नहीं मैडम आप तो हाई कोर्ट में लगा दो, तो जो केस हमारा सीआईडी क्राइम ब्रांच सेशन कोर्ट में चल रहा है उसी केस को ले जाके हम लोग हाई कोर्ट में लगा देते हैं। बाकी ये स्पष्ट है कि वहाँ से ऑर्डर होने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। तब आपको सिर्फ नाम चाहिए कि हमारा केस सेशन के बजाय हाई कोर्ट में चल रहा है, या फिर रिजल्ट चाहिए, ये आप लोग डिसाइड कर लो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हाई कोर्ट में करवाना है, तो मैं वकील से बोलूँगी कि सर हमारी जो भी है आपकी फ़ीस काट के हमारी फ़ीस वापस दे दीजिए। जैसा भी हो मैं आपके साथ में खड़ी हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, और मैं आपका भला ही चाहती हूँ, बुरा नहीं चाहती हूँ। धन्यवाद।